अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ADIB 2018 पेपर का पार्ट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी और हेयर फॉल। तो ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो कॉज करती है रिकेट्स को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जाउल, टेस्ला और हेनरी। तो अगर ये इसको हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पास्कल है। जाउल जो है ऑप्शन बी वो एनर्जी का यूनिट है, जबकि अगर हम टेस्ला की बात करें तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट है। तो इनमें से किसी के बारे में भी अगर इंडिपेंडेंटली पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज प्लाटिनियम, कॉपर, स्टील और ऑस्मियम। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। कुछ जगहों पे इरिडियम को भी डेंसेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है, लेकिन चूँकि ऑस्मियम भी कई जगहों पे है तो हम ऑप्शन डी ऑस्मियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। ए कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कंडेंसर लेंस और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कैमरा के अंदर हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है फॉर फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है ऑल आर कंडक्टर्स। तो ये जितने भी दिए गए हैं इनके अंदर से कोई भी नॉन कंडक्टर नहीं है। जहाँ तक बात है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन भी सेमी कंडक्टर है। डी करेक्ट है, ऑल आर कंडक्टर्स। इसके बाद होंडुरास इज ए कंट्री सिचुएटेड इन सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नन ऑफ अबव। अच्छा, यहाँ पे मैं अब एक आपको बात बताता चाहूँ। ये जो FPSC के पेपर्स होते हैं ये मैप के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको करेंसी, कैपिटल और मैप्स, इन तीन चीज़ों के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब अगर आपने मैप्स को अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है तो आप ये चाहें कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नॉर्थ अमेरिका, जिसको यूजुअली USA कहा जाता है, नीचे वाला पोर्शन जिसमें कोलंबिया और वेनेजुएला आपको शो हो रहे हैं, इस पोर्शन में आप ये पोर्शन साउथ अमेरिका कहलाता है, जिसके अंदर ब्राज़ील और दूसरी कंट्रीज़ हैं। और इसके बीच में एक छोटा सा पैच है जिसको हम यूजुअली सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं, मतलब ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सेंटर बन जाता है। तो इसके अंदर होंडुरास है। तो इस तरह से जो हमारे पास आएगा वो सेंट्रल अमेरिका होगा। इसके बाद की तरफ चलते हैं। करेंसी ऑफ लेबनान इज़, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपको तमाम जितने भी ममालिक हैं सबकी करेंसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लेबनान में लेबनीज़ पाउंड चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेबनीज़ पाउंड। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हम जो है वो एशिया है, और उसके बाद जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लैंडस्केप इज कॉल्ड जीमोलॉजी, एग्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी। तो अगर हम इस पूरे को देखें तो जो जीमोलॉजी होता है वो होती है स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन, और उसके बाद एग्रोलॉजी को देखें तो ये होता है साइंस टू कोलैबोरेट विद एग्रीकल्चर, और उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी को देखें तो वो स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लैंडस्केप इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है वो होता है ग्लैंड्स और हार्मोन्स की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद अगर बात करें माउंट एगोंग वोल्केनो इज़ इन बाली, लाओस, बर्लिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाली। अच्छा, बाली के बारे में आपको बताता जाऊँ, ये इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है जो कि टूरिज़म के हवाले से बहुत मशहूर है, और इसका अगर आप पाकिस्तान से भी ट्रैवल करें तो कोई बहुत ज़्यादा ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ता। पाकिस्तानी भी कई बाली का विज़िट करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मियामी ऑफ इंडिया इज़। अब जितने लोगों को मियामी का पता है तो मियामी का जो है बीच बहुत मशहूर है,
और मुंबई में भी यही सिचुएशन है कि इंडिया का जो सबसे फेमस बीच है वो मुंबई का ही है, तो मियामी ऑफ इंडिया इज़ मुंबई। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज़ इन जनीवा, बर्लिन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। अच्छा, अब 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक है, IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये तीनों मशहूर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है उसका भी, IMF का भी, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो है फिलीपींस में। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मीन, रोज़, सनफ्लावर, नन ऑफ दीज। तो नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हु इज़ एक्टिंग प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट? स्पीकर नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट। अच्छा, यहाँ पे आप चीज़ एक और गौर तलब है कि जब भी जो सदर पाकिस्तान है वो एब्सेंट होगा तो उसकी जगह पे चेयरमैन सेनेट उसकी सीट संभालेंगे, और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एब्सेंट होंगे तो उनकी एब्सेंस में जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी, चेयरमैन सेनेट इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हज़रत जो 38th MCQs है वो इस्लामियात का है। हज़रत अली वॉज मार्टर्ड इन द डैश हिजरा। हज़रत अली की शहादत जो है वो किस हिजरी में हुई थी? तो 36, 38, 40 और 42 हिजरी के ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 40 हिजरी। तो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो का 3rd पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा। जिन भी नाज़रीन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।